नॉलेज फॉर यू 2.0। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी महत्वपूर्ण क्लास यानी प्रमुख पुस्तकें, वो प्रमुख पुस्तकें जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे हमारी केंद्र लेवल की हो, मतलब सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे आज 30 महत्वपूर्ण पुस्तकें ली हैं और उन पुस्तकों के बारे में जानेंगे, उनके मतलब पुस्तक का महत्व क्या है और उनके लेखक कौन है। जैसे हमारी पहली पुस्तक है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद हमारी पुस्तक के लेखक कौन है? इनके हमारे लेखक हैं जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक जो लिखी थी हमारी, वो लिखी थी जयदेव ने। अब दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारी मेघदूत। मेघदूत पुस्तक के जो हमारे लेखक हैं वो हैं कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मेघदूत, जो कि हमारी लिखी थी कालिदास ने। कौन है इसके लेखक? कालिदास। मेघदूत। अब हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था, यानी प्रधानमंत्री था उनका, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी, इसका संबंध केवल राजनीति शास्त्र से था और इसका नाम था अर्थशास्त्र। ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि चाणक्य ने लिखी थी, उसका विषय का मतलब वो किस विषय से संबंधित थी। तो हमारी किससे थी वो? अर्थशास्त्र यानी राजनीति शास्त्र से। फिर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी यानी राजाओं की एक नाव, जो कि हमारी लिखी थी कलहड़। और ये भी पूछा जाता है कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है हमारी, उसका मतलब संबंध किससे है? इसका संबंध है कश्मीर का इतिहास। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है। तो ये हमारा कश्मीर के इतिहास से संबंध है राजतरंगिणी पुस्तक का, जो कि हमारी कलहड़ ने लिखी थी। फिर है मिताक्षरा। मिताक्षरा पुस्तक वो है जो हिंदू धर्म पर आधारित है और ये लिखी थी हिंदू धर्म पर आधारित मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने। ये भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। फिर अष्टाध्यायी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अष्टाध्यायी, क्योंकि अष्टाध्यायी का मतलब है इसमें 8 अध्याय थे और अष्टाध्यायी पुस्तक हमारी लिखी थी, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है पाणिनि। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अष्टाध्यायी पाणिनि, यानी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी हमारी अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई। फिर मुद्रा राक्षस पूछी जाने वाली ज्यादा है, विशाख दत्त ने लिखी थी ये, विशाख दत्त। फिर हमारी अगली पुस्तक यामा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है यामा। यामा जो लिखी थी हमारी महादेवी वर्मा ने लिखी थी, और यामा की जो रचना पर उन्हें महादेवी वर्मा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसने लिखी थी? हमारी महादेवी वर्मा। हर पुस्तक के साथ में उसका मतलब संबंध भी देखेंगे कि यामा पुस्तक इनकी महादेवी वर्मा की है और इन्हें यामा पुस्तक क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर कामायनी। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य, जो कि हमारा किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद का। बहुत ही महत्वपूर्ण है कामायनी, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ। फिर है इंटरनल इंडिया। ये लिखी थी हमारी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी, इंटरनल इंडिया। ठीक। हमारी 11वीं पुस्तक है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम।
और गुलबदन बेगम, ये पूछा जाता है कि हुमायूं का गुलबदन बेगम से मतलब क्या संबंध था, तो ये हुमायूं की चचेरी बहन थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की चचेरी बहन थी, ये बताया जाता है। और साहित्य लहरी, ये बहुत ही फेमस रचना थी सूरदास की, साहित्य लहरी। अब है शहनामा। शहनामा जो रचना थी वो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई, फिरदौसी शहनामा। कादम्बरी बहुत पूछा जाता है, कादम्बरी ये लिखी थी हमारी बाणभट्ट, और बाणभट्ट कौन थे ये भी पूछा जाता है, बाणभट्ट। अब बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ये भी पूछ लिया जाता है। और बाणभट्ट ने क्या लिखा था, कादम्बरी पुस्तक लिखी थी। फिर हमारा बुद्ध चरित। अब बुद्ध चरित के बारे में पूछा था, बुद्ध चरित मतलब इस प्रकार से बौद्धों का रामायण है ये, जैसे हिंदू धर्म में रामायण होती है, बुद्ध चरित भी क्या है, एक मतलब बुद्धों का रामायण। ये लिखी थी अश्व घोष ने, अश्व घोष, बुद्धों का रामायण यानी बुद्ध चरित्र। फिर आया हमारा कामसूत्र, ये लिखा था वात्स्यायन, वात्स्यायन काम सूत्र। अब प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका एक रचना थी जिसमें मतलब ये भक्ति से संबंधित रचना है एक, जो कि सूरदास ने लिखी थी। प्रेम वाटिका, सॉरी सूरदास ने नहीं, रस खान ने लिखी थी, रस खान की रचना है प्रेम वाटिका। अब हमारा पंचतंत्र। पंचतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इसलिए है क्योंकि रामायण और हमारे की भगवत गीता, उनके बाद का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला जो पुस्तक है वो पंचतंत्र है। यानी दुनिया में एक बहुत ही अधिक लोगों के द्वारा मतलब पढ़ी जाने वाली पुस्तक है पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई, विष्णु शर्मा। मतलब जो फेमस पुस्तकें होती हैं उनमें गिनी जाने वाली पुस्तक है पंचतंत्र। फिर अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, अब्दुल फजल, अब्दुल फजल था, ये कौन था, अब्दुल फजल, ये अकबर का दरबारी कवि था अब्दुल फजल। फिर भारत भारती। भारत भारती लिखे था हमारा मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त के बारे में पूछा जाता है, मैथिली, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ये हैं कि इन्हें मैथिली शरण गुप्त के लिए राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है, कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त के लिए कहा जाता है, जिन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं भारत भारती की रचना की। फिर हमारा गीतांजलि, ये भी फेमस है रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये फेमस में इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बनते हैं। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि नोबेल पुरस्कार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे उच्च श्रेणी का पुरस्कार होता है हमारा नोबेल पुरस्कार, वो इन्हें गीतांजलि पे मिला था। वो कब मिला था, ये मिला था 1913 ईस्वी में मिला था गीतांजलि पर रविंद्रनाथ टैगोर के लिए नोबेल पुरस्कार। फिर है पद्मावत। पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी के, जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी। अब ये पूछा जाता है कि पद्मावत की मतलब भाषा पूछ ली जाती है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा हुआ है, तो पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी भाषा में लिखी गई पुस्तक है पद्मावत। ये भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, लेखक ना पूछ के उसकी भाषा पूछ ली जाती है। अब गोदान। अब गोदान के बारे में पूछ लिया था, गोदान क्या है, गोदान एक उपन्यास है। क्या है गोदान, एक उपन्यास। और उपन्यास गोदान जो है वो किसने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद का लिखा है गोदान। अब चिदम्बरा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है चिदम्बरा। चिदम्बरा जो पुस्तक है ये सुमित्रा नंदन पंत की है,
सुमित्रा नंदन की है। और सुमित्रा नंदन पंत के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा पुस्तक पर ही मिला था, इसलिए महत्वपूर्ण पुस्तक है चिदम्बरा। फिर है बीजक। बीजक तो एक ऐसी फेमस रचना है जिसके लिए मतलब इसी रचना ने कबीरदास के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस बना दिया। तो ये बीजक किसकी है? कबीर की है। और बीजक में क्या है? बीजक में कबीरदास के दोहे हैं बीजक में। फिर है चंद्रकांता। चंद्रकांता पुस्तक देवकी नंदन खन्नी के द्वारा लिखी गई है। देवकी नंदन खन्नी। चंद्रकांता। फिर कुरुक्षेत्र रचना बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह, जो रामधारी सिंह जिनकी उपनाम दिनकर भी बुलाते हैं। फिर अमरकोश। अमरकोश पुस्तक अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी, अमर सिंह। फिर हमारा भगवत गीता। भगवत गीता जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदू धर्म की भगवत गीता लिखी थी वेद व्यास ने, वेद व्यास। फिर अनामिका। अनामिका बहुत पूछा जाता है। अनामिका जो था हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी। त्रिपाठी और जिन्हें बोलते थे, क्या बोलते हैं, मतलब इन्हें निराला के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार हमारी मतलब 30 पुस्तकें हैं जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर रिवाज करें, जैसे गीत गोविंद जयदेव का। फिर हमारा मेघदूत। मेघदूत अभिज्ञान संकुतलम में शकुंतलम और रघुवंशम और भी इनकी रचनाएं कालिदास की। फिर अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य और इनका चाणक्य का एक नाम और था विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। मुद्राक्षस विशाखदत्त। यामा महादेवी वर्मा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। और इंटरनल इंडिया महात्मा गांधी की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। साहित्य लहरी सूरदास। सायनामा फिरदौसी। कादम्बरी बाणभट्ट। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। कामसूत्र वात्स्यायन। प्रेम वाटिका रसकांत। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखी थी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद चायसी। गोदान प्रेमचंद चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत का है। बीजक कबीरदास का। चंद्रकांता देवकी नंदन खन्नी की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है। अमरकोश अमर सिंह की रचना। भगवत गीता वेद व्यास। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सारी रचना मतलब पुस्तकें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारी पुस्तकों की मतलब इसकी हम पुस्तकों की फर्स्ट क्लास है ये हमारी। और इसकी दूसरी क्लास जो भी मतलब करंट की पुस्तकें हैं और ओल्ड वाली पुस्तकें हैं, दोनों की जो भी अभी महत्वपूर्ण रह गई हैं उसकी हम दूसरी क्लास में पुस्तकें उसकी दूसरी क्लास भी इसके बाद जल्द लेकर आएंगे। और जिसने हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब न किया हो उस सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।